Many congratulations, Manisha. Thank you, sir. Mohita, many congratulations on your selection. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। एक था आपकी खाली वीडियो देख के मेरे को आपको देख के यकीन आ गया कि कंटेंट अगर इस मतलब इतने एक्सपीरियंस के बाद कोई क्वालिटी का कंटेंट ही दे सकता। देखा ना, सिलेक्शन हो गया। हाँ मतलब मुझे कोई वर्ड्स ही नहीं है। आप खाम का टेंशन ले रहे थे, मैंने बोला था हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। Vivek, many congratulations on your selection in NAPFID. How you feeling, Sumit? Good, sir. Good. What means like I think you are the first person who has more confidence than me. No. मेन होता है आपका मोटिवेशन। इतना काम आता है ना कि आदमी अगर अच्छे से बस कुछ ना करे, बस बातों को ध्यान दे और बस जितना मन करे उतना स्टडी करे, बस आपका जितना क्लास है वो ले, बस उतने से काम हो जाएगा सर। सपनों को सर जीने का सही तरीका एक आपने सर सिखाया है। जैसे मतलब मेरे को बिल्कुल स्केल 2 का आइडिया नहीं था एंड फर्स्ट अटेम्प्ट था ये मेरा। और मतलब मुझे कुछ बाहर से पढ़ना ही नहीं पड़ा सर एंड बस हो गया सर। और प्रेफरेंस भी मिली सर जो मैंने डाली थी। मैंने फिर उत्तराखंड डाला था सर, उसमें एक ही वैकेंसी था, वो मुझे मिल गया है सर। अरे many congratulations, double congratulations. So how you did it? सर सब नॉलेजेस से ही किया था सर, जो कोर्स खरीदा था और मतलब A to Z सर जी। ये तो मतलब सर आपका ही पढ़ा था और इवन मतलब ये था कि मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था, क्योंकि मतलब ऐसा था कि बहुत ज्यादा हो रहा था कंटेंट लास्ट में, तो मुझसे सारा नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये था जितना किया सॉलिड किया, तो उतना मतलब अभी मैं पूरा नहीं कर पाई, तब मेरे इतने मार्क्स आए सर पढ़ने से। और मतलब इंटरव्यू मॉक दिया सर मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे 2 बार, तो बहुत हेल्प हुई सर। कंफ्यूजन था कि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं कि कहाँ से पढ़ें, कौन सा कोर्स लें। तो एक था आपकी खाली वीडियो देख के मेरे को आपको देख के यकीन आ गया कि कंटेंट अगर इस मतलब इतने एक्सपीरियंस के बाद कोई क्वालिटी का कंटेंट ही दे सकता है। मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है, और कुछ दोस्त भी थे मेरे साथ जिन्होंने रिकमेंड किया था आपका, तो मतलब मैंने तो आंख बंद करके ले लिया, मैंने पैसे वगैरह देखे नहीं उसमें। तो बड़ा अच्छा सर आपका कंटेंट रहा, तो आपके कंटेंट के बेस पे ही हमने क्लियर किया एग्जाम ये, तो थैंक यू उसके लिए। सर वो एक्चुअली मेरा पूरा टेक्निकल अच्छा गया था इंटरव्यू, बट वो एक ही क्वेश्चन में उन्होंने मुझे 4 बार पूछा था, जिसके वजह से आई वाज लाइक थोड़ा बिट कंफ्यूज्ड कि ऐसे क्यों पूछ रहे हैं बार बार। मतलब यू लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब पे, वो मेरे को उन्होंने 3 बार पूछा था, एंड आर यू ओके टू यू नो शिफ्ट एनीवेयर। मतलब मैंने ये रिजल्ट जब हुआ था, इसका फेज़ 1 हुआ था, उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इंटरव्यू के लिए कहाँ ज्वाइन करूँ, कुछ मिल भी नहीं रहा था। तब आपका मैंने एक वीडियो देखा था, फिर मैंने आपको कॉल किया था कि सर मेरा ऐसा है, मैंने प्रीवियस जॉब छोड़ा था तो क्या होगा, ऐसा मैंने आपको कॉल किया था। यस, रात को मैंने आपको मैसेज किया था। Yes. Sure, it was a very pleasant surprise for me when the offer letter came from NAPFID, because I was not expecting it at all. My interview did not go well. It was a stress interview completely. They were asking me, why did you leave SBI? And what is your experience about project finance? And it was not a great interview because it was, as I told, it was completely stress interview. And so I was not at all hopeful of and then when the list came out, the first list, I was not there. I was waitlisted. I did not know about it. 3-4 days back, I received a mail from NAPFID along with Government of India Gazette. So I felt very happy when I received it. Because the way you told me about SBI, CBI and PNB also, I had no confidence on PNB also, and SBI was not at all. It's like I was not at all sure about SBI, CBI. But I always believe on yourself, you will do wonders. If you believe you can, you are right. If you believe you cannot, you are still right. No, but in this my situation, like I was seriously, I can't say thank you to you. It's very small word for me saying thank you. No. You deserve more than that. No. This is separate what I deserve. But one thing I definitely say that you are doing the results on behalf of this channel is really commendable. नहीं सर, बहुत लोग हैं, बहुत लोगों से मेरी बात भी हुई है। यूनियन काफ़ी अच्छा है, जैसा आपने बताया था,
बहुत सपोर्टिव है, इसलिए आपने जैसा गाइड किया था हमने ज्वाइन कर लिया इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत जी, अच्छा जी। बैंक है। और जहाँ पे हमारा इतना वर्कफोर्स है, इतने सारे लोग नॉलेजिस्ट के स्टूडेंट हैं, वो लोग सब अच्छे ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं एकदम बहुत आपके जो मटेरियल्स हैं उससे जो पढ़ाई हुई है और जो मेन होता है आपका मोटिवेशन इतना काम आता है ना कि आदमी अगर अच्छे से बस कुछ ना करे, बस बातों को ध्यान दे और बस थोड़ा थोड़ा बस जितना मन करे उतना स्टडी करे, बस आपका जितना क्लास है वो ले, बस उतने से काम हो जाएगा सर। पहले मैं सोचता था सर, एसबीआई सपना था कि गवर्नमेंट बैंक में जाओ, फिर जब एसबीआई नहीं हुआ तो फिर था एटलीस्ट सर पीओसी, क्योंकि सर मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, स्पेशली बिहार एंड यूपी, सर आपको पता ही है गवर्नमेंट जॉब की सर यहाँ पे वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। आप पीएसयू में किसी भी रैंक पे, प्राइवेट में आप किसी भी रैंक पे चले जाइए, लेकिन वंस यू क्रैक द पीएसयू सर तो उसकी वेटेज एक अलग होती है सर। और वो वेटेज सर अब चीज़ों को दिखती है, क्योंकि सर थ्रू आउट द जर्नी जब मेरा एसबीआई सीवीओ नहीं हुआ तो बहुत कुछ सुनने को मिला था। मैंने सर ब्रेक भी लिया था 6 महीने का जॉब से, जस्ट बिकॉज कि मैं चीज़ों को क्रैक करूँ। एक रिस्क था सर, लेकिन एक विश्वास था कि सर नॉलेज से जुड़ा हूँ तो डेफिनेटली सर सक्सेस मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और सर गॉड ग्रेस ये रहा कि 2025 के एंड में 26 दिसंबर को सर रिजल्ट आया, तो काफ़ी कुछ अच्छा रहा कि नहीं अब एक सक्सेस मिला है तो चीज़ें आगे भी सर अच्छी ही होगी। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं सीबीओ के लिए ही प्रिपेयर कर रही थी, फर्स्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट किया था, मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, 1 मार्क्स से इंटरव्यू में मेरा रह गया था इस बार। सो उसके बाद मैंने इंडियन बैंक का भरा था, एज आपने नोटिफिकेशन मतलब वो वीडियो वगैरह बनाया था, उसी से इंटीमेशन मिला कि कैसे उसको भी हम मतलब फील कर सकते हैं, तो उसका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत किया था बस। बाकी एक्सपीरियंस था ही सीबीओ का, थोड़ा वो वहाँ पे वर्क किया इंटरव्यू में। सो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, पैनलिस्ट वाज वेरी हैप्पी, एग्जाम एंड फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैव क्लियर्ड। ओह, तो सीबीओ नहीं हुआ, कोई दुख नहीं है, आपने दूसरा भी एग्जाम क्रैक कर लिया, विच इज टफर देन सीबीओ, विच इज ए स्पेशलाइज्ड पोजीशन, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, तो हारने का नहीं। ये मेरे जो एग्जिस्टिंग सीबीओ बैच के स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं हुआ, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा नसीहत है, बहुत अच्छा लर्निंग है। यू शुड नॉट स्टॉप at one point of time. If you are prepare for 3-4 एग्जाम्स इन ए रो, फिर नहीं होता है तो आप आगे सोचिए, लोग 8-10 एग्जाम भी देते हैं, एक में नहीं हुआ तो दूसरे में सिलेक्शन हुआ। नॉलेज कहीं पे वेस्ट नहीं जाता है, नॉलेज नेवर गोज इनटू वेन। सो थैंक यू मनीषा।